नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़ी है। मैं वेस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज हम डिस्कस करने वाले डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हुए भी वेरिकोज वेन को ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्या। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में वेरिकोज वेन क्यों होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो पैर की अशुद्ध मेजर रक्त वाहिनी है उसमें ब्लड क्लॉट होना है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से बहुत कॉमन है कि जब पेशेंट बेड रिडन होते हैं, 2-3 हफ्ते जिनको बेड में ही रहना पड़ता है, या किसी का एक्सीडेंट होता है, ऐसी परिस्थितियों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होना बहुत ही आमतौर पे कॉमन पाया जाता है। उस टाइम खून पतला होने की दवाई देकर ये क्लॉट को रिजॉल्व किया जाता है, बट 2 से 3 साल बाद उन्हीं पेशेंट में वेरिकोज वेन डेवलप होना शुरू होता है, जिसे हम हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। अब बहुत बार हमारे ओपीडी में भी हम देखते हैं कि पेशेंट आते हैं वेरिकोज वेन बोल के, पर जब हम उनको पूरी तरह डिटेल में चेक करते हैं तब पता पड़ता है कि उनको पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कब करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, ये पेशेंट को क्या तकलीफ़ है उस पर डिसाइड किया जाता है। आमतौर पर पेशेंट को स्टॉकिंग्स दिए जाते हैं। स्टॉकिंग से अगर उनकी तकलीफ़ नहीं कम होती है तो हम उसका फिर एडवांस टेस्ट कराते हैं। कभी कभी एमआरआई भी करवाना पड़ता है। एमआरआई में हमें पता पड़ता है कि नसों का किस लेवल तक ब्लॉक हो चुकी है और कहाँ पर वो ब्लॉकेजेस है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। आमतौर पर जो नॉर्मल वेरिकोज वेन की सर्जरी होती है वो नहीं की जाती है। जो नसें चोकअप है उसको ट्रीट किया जाता है, और अगर वेरिकोज वेन की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो गई है तो सिर्फ ज़ख्म का एरिया ट्रीट किया जाता है। डीवीटी के पेशेंट्स में जब वेरिकोज वेन्स होता है, जो वेरिकोज वेन की नॉर्मल सर्जरी होती है वो नहीं की जाती है। एमआरआई और डॉपलर के रिपोर्ट के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर पेशेंट में ज़ख्म बढ़ते जा रही है तो ज़ख्म को ठीक करने के लिए जितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उतना ही किया जाता है। जिन पेशेंट्स को डीवीटी ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आपको जो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स है वो हमेशा पहनना है, और हर 6 महीने में आपको आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को बताना है। लेज़र सर्जरी आपके वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट का इलाज नहीं है। डीवीटी के पेशेंट्स को मेरा एक ही मैसेज है, आपको स्टॉकिंग्स हमेशा पहनना है। ज़ख्म पैर में नहीं होने देनी है। जिस दिन आपको लग रहा है कि पैर में वेरिकोज वेन बढ़ रहे हैं, सूजन बढ़ रही है, आप आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को बताइए। जो रूटीन वेरिकोज वेन की लेज़र सर्जरी है वो आपके लिए नहीं है जब तक आपका डिटेल में एमआरआई इवैल्यूएशन नहीं होता है, और हर 6 महीने में आपके वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को दिखाते रहिए और स्टॉकिंग्स पहनना मत छोड़िए। इस बीमारी से रिलेटेड आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।